बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स को। मैंने यहाँ पे रेड के अंदर जो है रैशनल नंबर्स को शो किया है और ब्लू के अंदर जो है मैंने इर्रेशनल नंबर्स को जो है वो शो किया है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स को नातिक अदाद भी कहा जाता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके या p/q की शक्ल में लिखा जा सके उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, 2 अक़साम होती हैं रैशनल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है मुख्ततिम, ऐसा नंबर जो चंद डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/2, 1 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.5 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जो है इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि इसका आंसर ख़त्म हो गया, मुख्ततिम है ये नंबर, ख़त्म हो जाने वाला नंबर है, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से जब 3/8 को हम सॉल्व करते हैं तो 3 को 8 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.375। तो ये भी यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद जो है वो ख़त्म हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं चंद पॉइंट्स के बाद, उनका आंसर जो ख़त्म हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है गैर मुख्ततिम, ऐसे नंबर जो ख़त्म ना हो बल्कि आगे चलते रहें। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1/3, तो 1 को 3 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो 0.333 आंसर चलता रहता है आगे, अप टू सो ऑन आगे चल रहा है। तो इस वजह से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और रिकरिंग डेसिमल नंबर से मुराद है ऐसे नंबर जिनमें एक सीक्वेंस के साथ नंबर जो है वो तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ आता रहे, उसको हम रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे 0.33, इसमें अगर हम देखें तो 3 जो है वो बार बार तरतीब के साथ 333 नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो एक नंबर या चंद नंबर जो तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों, जो आगे चलते भी रहें और कोई नंबर बार बार रिपीट भी होता रहे, रिकरिंग डेसिमल नंबर भी हों, उनको हम रैशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। जैसे 1/7 है, 1/7 का जब हम आंसर निकालते हैं तो 0.177 अप टू सो ऑन आगे चलता जाता है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, आगे चल भी रहा है, और रिकरिंग भी है, मतलब 7 बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम किस कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे, इसको हम रैशनल नंबर के अंदर काउंट करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। जैसे अगर हम 4 का अंडर रूट लें तो इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग नंबर हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा 16 का अंडर रूट है, 36 का अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट है। तो इन सब अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये किसी ना किसी चीज़ के स्क्वायर बनते हैं। जैसे 9 3 का स्क्वायर बनता है, 16 4 का स्क्वायर बनता है, 36 6 का स्क्वायर बनता है। तो ये कैंसिल होकर टर्मिनेटिंग एक डिजिट के अंदर आंसर आ जाता है। तो इस वजह से जो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स को। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है गैर मुख्ततिम, आगे चलते रहें। एंड रिकरिंग का मतलब है कि उनके अंदर कोई भी किसी सीक्वेंस के साथ नंबर जो है वो बार बार ना आए, किसी तरतीब के साथ नंबर बार बार ना आए। जैसे कि अगर हम पाई की वैल्यू को देखें तो 3.141592 अप टू सो ऑन आगे चलता भी जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, गैर मुख्ततिम होगा, आगे चलता जा रहा है। रिकरिंग मतलब कोई भी नंबर तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसको जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोलेंगे। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। इस वजह से पाई जो होगा वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा।
इसी तरह से लॉगरिथम के अंदर ई की वैल्यू जो है जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो 2.71881 अप टू सो ऑन आगे चलता जाता है। क्योंकि आगे ये चल रहा है, गैर मुख्ततिम है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और उसके अलावा कोई भी नंबर सीक्वेंस के साथ जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसको रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोलेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, इस वजह से हम इसको इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 का अंडर रूट। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो ऐसे जो है नंबर्स जो परफेक्ट स्केयर होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्केयर ना हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। जैसे इसका जब हम आंसर निकालते हैं तो 1.73205008, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की जो है अब क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को। हमने इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स की पहचान करनी है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2.353535। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास चंद डिजिट्स के बाद यहाँ पे नंबर ख़त्म हो गया। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसा जो है कोई भी नंबर जो चंद डिजिट्स के बाद हमारे पास जिसका आंसर ख़त्म हो जाए, मुख्ततिम हो, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को। तो 0.6, अब 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.666 अप टू सो ऑन, ये आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नंबर जो आगे चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो और एक ही डिजिट बार बार रिपीट भी हो रहा हो, तो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। जैसे हमारे पास 0.333 एक ही नंबर बार बार रिपीट भी हो रहा था और आगे अप टू सोन चलता भी जा रहा था। तो इसी तरह से सेम केस हमारे पास 0.666 का है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट 3 को। तो 2.236067, तो इसको अगर हम देखें तो ये भी आगे अप टू सोन चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिकरिंग भी है। कोई भी नंबर सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ जो है वो हमारे पास जो है नहीं आ रहा, तो इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7 का अंडर रूट। तो हमने डिस्कस किया था कि 7 का अंडर रूट ऐसे नंबर्स जो यहाँ पे हमने लास्ट के अंदर डिस्कस किया था, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्केयर ना हो तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। तो 7 क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं होता, तो इस वजह से 7 हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट 5 को। तो ये हमारे पास ई लॉगरिथम के अंदर जो है वो ई की वैल्यू है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसकी वैल्यू को, कि हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो 2.718281 अप टू सोन आगे चलती जा रही है। तो ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ऐसा नंबर जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ई क्या होगा, हमारे पास इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। इसी तरह से हमने पाई को भी यहाँ पे डिस्कस किया था। जो पाई होता है वो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। तो इस वजह से हम पाई के आंसर में भी लिखेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो 5 + 11 का अंडर रूट। अच्छा, हमने डिस्कस किया था ऐसा नंबर जो हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। अब 11 को देखें तो 11 परफेक्ट स्केयर नहीं होता, तो इसकी वजह से हमारे पास ये टोटल होल जो क्वेश्चन होगा ये हमारे पास इर्रेशनल, एक भी अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इर्रेशनल नंबर आ जाए तो वो पूरा क्वेश्चन जो होगा वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये कि ये क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3 अंडर रूट + 13 का अंडर रूट। इसको भी अगर हम देखें तो 3 का अंडर रूट भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, और इसी तरह से 13 का अंडर रूट भी हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो एक भी परफेक्ट ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्केयर ना हो
तो वो पूरा क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से 15/4 है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 15 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 4 3 आर 12 हमारे पास आ जाता है। उसके बाद 3 आ गया यहाँ से और पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने 0 उतार ली तो 4 7 आर 28 हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 5 आर 20 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 3.75। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमने डिस्कस किया था ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग नंबर हो, जिसका आंसर चंद डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, वो हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या होगा, 15/4 हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2 - 2 का अंडर रूट इंटू 2 + 2 का अंडर रूट। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a - b इंटू a + b, ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इसी तरह से ये है, ये हमारे पास a काउंट होगा, ये हमारे पास b काउंट होगा, इस तरह से ये a काउंट होगा और ये b। तो a - b a + b, तो इसके ऊपर हम यही फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 2 आर हमारे पास 4 होता है और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो जाने वाला नंबर है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होने की वजह से ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर काउंट होगा।